यूक्रेन ने लगभग 9 दिन में 116 जहाजों पर हमले किए हैं। 9 दिन में 116 जहाजों पर, यानी रूस के जो जहाज हैं, उन पर हमला किए हैं। और यूक्रेन का जो ड्रोन सेना के कमांडर हैं, वो हैं रोबोट ब्रोवदी। इनके द्वारा ये कहा गया कि 9 दिन में हमने 116 जहाजों को निशाना बनाया और एक ही रात में 11 जहाजों को हमने नष्ट किया है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं रूस जो है, इसमें बैकफुट पर आ गया है और इसको आप मैप से इससे देख सकते हैं कि ये 6 जून की स्थिति है। देखो 6 जून और 11 जून की स्थिति में अगर 5 दिन का डिफरेंस आप देखेंगे, तो ये कर्च स्टेट है, ये कर्च स्टेट। यहाँ पर ये जहाज़ों की संख्या को दिखा रहा है, ये जो येलो सर्किल आपको दिख रहे हैं एजोपसी में, ये जहाज़ ऐसे लगातार वेटिंग लिस्ट में खड़े रहते थे, बहुत सारे जहाज़ एक-एक करके इस तरीके से ऐसे निकलते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, मतलब 11 जून की जो स्थिति है, 5 दिन के अंदर कितना डिफरेंस आया कि यहाँ पर आपको जहाज़ दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि यहाँ ड्रोन हमलों के द्वारा इन जहाज़ों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो यूक्रेन के द्वारा शुरू कर दी गई। तो यहाँ इतना नुकसान ज़्यादा हो रहा था रूस को कि रूस ने यहाँ से एक तरीके से इस रास्ते का यूज़ करना ही बंद कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस इसको बंद कर सकता है? यानी क्या रूस का काम चल जाएगा इसके बिना? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझिए आप। देखिए रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक तो गेहूँ निर्यातक देश है। गेहूँ निर्यातक देश है, लगभग 20% के आसपास एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को और उसमें से 25% इस कर्च स्ट्रेट से करता है, यहाँ से। 25% जो एक्सपोर्ट होता है रूस का, वो इसी से होता है। तो यहाँ स्थिति ये बन गई है कि गेहूँ की कीमतें रूस में बढ़ने लगी हैं और अगर स्थिति यही लगातार बनी रही तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूँ की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 25% 20% के आसपास दुनिया को गेहूँ कहाँ से मिल रहा है? रूस से मिल रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूँ निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर है, तो इसका इम्पैक्ट इस पर आने वाला है। दूसरी स्थिति आप देखें कि रूस, इसके अलावा ऑयल की बात करें हम, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जिस पर हम और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। रूस की तेल सप्लाई जो है, तेल तेल को जो एक्सपोर्ट करने की जो गतिविधियां हैं, वो भी यहाँ पर बंद हो गई हैं और स्थिति ये बन गई है कि रूस को तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है।